जो मेरा रेगुलर मेडिसिन चल रहा था, हाइपरटेंशन का, शुगर का, इवन थायराइड का चल रहा था, ये सारी दवाएं आज बंद हैं और मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो ध्यान करें। मेरा नाम प्रभाकर है। मैं पटना से हूँ और पेशे से मैं इंजीनियर हूँ। मैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन में काम करता हूँ। मेरी पोस्टिंग झारखंड कोडरमा में है। मैं ध्यान से 2020 से जुड़ा हुआ हूँ। उसके पहले बहुत सारी बातें आती थी माइंड में स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। मैं एक्चुअली अपने लाइफ में 2019 में कुछ मेरे हेल्थ इश्यूज बढ़ गए थे, तो मैं यूट्यूब में सर्च करता रहता था कि हेल्थ को कैसे ठीक करें। कुछ चीज़ें थी, जैसे उसमें शुगर भी डिटेक्ट हुआ, हाइपरटेंशन था। तो इन सब चीज़ों को मैं रेडिकली एलिमिनेट कर देना चाहता था बॉडी से पूरा। एक्चुअली अभी तो एलोपैथ से कहते हैं कि इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट नहीं है, बट मैं टोटली इससे रिकवरी चाहता था। इसलिए मैं यूट्यूब में सर्च करता था। तो उस समय कुछ साइट्स मिले जहाँ से मैं शुगर कंट्रोल कर पाया। वहाँ से कुछ और भी चीज़ हुआ। मैंने अपने वेट लॉस किया। मैं ऑलमोस्ट 83 से 63 केजी के आसपास आया। फिर उसके बाद मेरा क्वेश्चन चलता रहा कि और बेहतर कैसे हों। इसी बीच में मेरी मिसेस भी चाह रही थी कि उसको ध्यान करने का, लॉकडाउन के टाइम में ध्यान के बारे में सोच रही थी कि ध्यान कैसे करना है। वो मुझसे गाइडेंस मांगी। मुझे भी नहीं पता था, बट उसी में मैंने पीएमसी हिंदी के चैनल को देखा। उस समय बुध बनो चल रहा था। कौन सा सीरीज़ था वो नहीं ध्यान है, बट उसमें जो भी मेरा इंटरेक्शन हुआ, वो जो वीडियोज़ से मैंने सीखा और मैं ध्यान करना शुरू किया, तो लगा कि हाँ, ध्यान किया जा सकता है। शुरू में थोड़ी परेशानियाँ आई कि ध्यान में बैठने में ज़्यादा देर दिक्कत होता था। ध्यान शुरू में लगता नहीं था। ध्यान एग्जैक्टली कैसे करें, कुछ दिन ये भी कन्फ्यूज़न रहा। फिर धीरे धीरे ध्यान लगना शुरू हुआ। चीज़ें समझ में आई कि कैसे ध्यान करना है। मैं दूसरे लोगों को भी आज समझा पाता हूँ कि ध्यान कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, कैसे उसमें क्या क्या करना है, कैसे अच्छे से कर सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरा बॉडी और डेवलप होने लगा और मैं स्वस्थ होने लगा। और आज ऐसा है कि मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ। जो मेरा रेगुलर मेडिसिन चल रहा था, हाइपरटेंशन का, शुगर का, इवन थायराइड का चल रहा था, ये सारी दवाएं आज बंद हैं और मैं एक स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ। इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो ध्यान करें और एक बेहतर हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ें। एक बहुत ही मजाक वाली बात है कि मैं लाइफ में बहुत बार वेजिटेरियन हुआ। मैंने एटलीस्ट लाइफ में लगता है 3 या 4 बार मैंने छोड़ा और वेजिटेरियन बना। सारे चीज़ों को खाना छोड़ा और कभी कभी लंबे टाइम तक छोड़ा। 2 साल छोड़ करके रखा। फिर से वापस किसी न किसी वजह से फिर से मैं मीट मछली खाने लगता था। तो हर जगह कुछ न कुछ कंपेलिंग रीजंस भी रहे। जैसे कि एक जगह जॉब में गया तो वहाँ बिना मीट मछली के काम ही नहीं चलता था, तो वहाँ खाना पड़ा। और मैं आपको बताऊँ तो फर्स्ट टाइम मैंने जो वेजिटेरियन होने का जो ऐलान किया था, वो प्रोबेबली मैं क्लास 7 या 8 में था। उस समय मैंने किया था। घर में मटन बन रहा था और वो भी क्या था कि होता है, हम लोगों के यहाँ बलि पड़ती थी, तो लाया गया था, जो बोलते हैं खस्सी लाया गया था, हमारे घर में लाया गया था और 2 दिन से वो था, तो उसको मैं खिलाता था। तो जब
उस दिन जब बलि पड़ी, पंडित जी ने जो उसको बलि दी और एक बार में उसे जब काट डाला, उसके बाद से मेरा मन एकदम उछट गया कि मैं कैसे खाऊं। मैं तो इसको 2-3 दिन से खिला रहा था। तो मैंने डिक्लेयर किया कि नहीं, मुझे नहीं खाना है। तो फिर घर वाले लोग सब चिंतित हो गए कि ये इस एज में कह रहा है कि नहीं, कुछ भी नहीं खाना है मुझे। वो तो मेरे दादाजी जो खुद भी नहीं खाते थे, उन्होंने भी मुझे समझाना शुरू किया। सब लोगों ने समझाया कि भाई नहीं, तुम्हारा इस एज में कैसे कर रहे हो कि नहीं खाओगे, खाओ, खाना चाहिए। तो उनसे मेरा बहुत शास्त्रार्थ चला। कहते हैं वो कह रहे थे नहीं तुमको खाना चाहिए, तो मैं उनसे जिरह कर रहा था कि आप तो नहीं खाते हैं, आप क्यों कह रहे हैं मुझे खाने के लिए। तो कहे नहीं, हम तो वो अपने टाइम में बहुत खाए हैं। हम कहे तो अभी तो छोड़ दिए हैं आपने। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें चली। उस समय फिर कुछ दिनों बाद फिर खाने लगा, जैसा होता है बच्चे का दिमाग। और इस तरह से बहुत बार हुआ। फिर लास्ट टाइम लॉकडाउन के स्टार्टिंग में ही, फरवरी के आसपास में ही, उसके पहले भी हम लोगों ने डिक्लेयर किया था कि हम लोगों को छोड़ देना है। तो हम लास्ट टाइम एक पार्टी में खा रहे थे। हम लोगों का एक गेट टुगेदर था, फैमिली गेट टुगेदर था। उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे, उसमें खाया। उस समय तो मुझे खाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी लोग प्रेशर दे रहे थे, और होता यही है, दोस्त लोग प्रेशर्स देते हैं, नहीं खाओ खाओ खाओ। तो उस पार्टी में भी मैं खा रहा था, तो देखा कि सब लोग एंजॉय करके खा रहे हैं। बट मैंने जब उस पीस को लिया, तो रॉ ब्लड जो निकल करके जो आया हड्डी से बाहर और मेरे कपड़े पर पड़ा, तो मुझे मेरा पूरा शरीर सिहर गया। और उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे नहीं खाना है तो नहीं खाना है। ऑलरेडी मैं डिसाइडेड था कि मुझे नहीं खाना है, फिर भी कभी कभी कंपल्सन में खा ले रहा था, दोस्त लोग बुला रहे थे। तो वो मेरा लास्ट टाइम था जो मैंने नॉनवेज खाया। तो बेसिकली बहुत बार मैं वेजिटेरियन हुआ हूँ, मगर इस बार मैं कन्वर्टेड वेज हूँ, जो कि फिर कभी फिर से नॉनवेज में नहीं जाऊँगा पूरी लाइफ टाइम में। ये रहा है। उसके बाद जा कर के मैं ध्यान में आया तो वो भी मिसेस को देखना, मिसेस ने पूछा था कि मैं भी ध्यान करती थी बचपन में, तो आप ध्यान का मुझे सर्च करके दो। तो उसमें मैं पीएमसी हिंदी का मुझे मास्टर बनो प्रोग्राम मिला। तो दीप्ति मैम का वीडियोस देखा और वो सब से मैं खुद मेडिटेशन सीखा और मेरी वाइफ को भी सिखाया। फिर उसके बाद मेरा बहुत सारा लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स हुआ, जैसे कि हेल्थ तो एडेड बेनिफिट आया। इवन आज अगर मेडिटेशन करके अच्छे से रहता हूँ तो दिन भर ठीक ठाक अच्छा बीतता है। उसके बाद से पहले क्या था कि हम लोग तो फोर्सफुली होते थे, किसी किसी दिन वेजिटेरियन होते थे, किसी दिन नॉन वेजिटेरियन होते थे। चलो मंगल है नहीं खाना है, चलो बृहस्पतिवार है नहीं खाना है, चलो इस दिन नहीं खाना है। तो एक्चुअली उस दिन जब हम लोग छोड़ते थे, तो उस दिन कुछ नॉनवेज बगल में है, तो लगता था कि क्या कुछ गलत हो रहा है, मतलब मेरे बगल में आ गया तो गुस्से में आ गए कि कोई दूसरा क्यों ले करके चलाया। बट आज जब मैं नॉनवेज जब छोड़ चुका हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर बगल में वो खा भी रहा है, दूसरा आदमी खा रहा है, तो उससे मुझे ये नहीं होता है कि नहीं खाने की इच्छा जागती है, और नहीं उस तरह का गुस्सा आता है कि बगल में क्यों खा रहा है। आज एक न्यूट्रल भाव में आ गया हूँ। बगल में आज अगर कोई खाता भी है, तो ऐसा नहीं कि जैसे उस समय जब एक दिन के लिए वेजिटेरियन होता था, तो बगल में कोई खाता था तो टच कर गया तो बहुत गुस्सा लगता था। तो आज वो गुस्सा भी नहीं लगता है कि बगल में वो खा रहा है। मैं सोचता हूँ ठीक है, वो अपना कर्म कर रहा है, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ आज। और ऐसा भी नहीं कि बगल में खा रहा है तो कोई इच्छा जागे, तो कोई इच्छा भी नहीं जागती है, और बगल वाले पर गुस्सा भी नहीं आता है। लगता है वो अपना कर्म कर रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस कर रहा है, जो भी है। अभी हम लोग कंप्लीट वेजिटेरियन हैं। हम लोग मतलब कि मैं, मेरी मिसेस, इवन मेरा बच्चा,
मेरा बच्चे को भी उसकी माँ उसको खिलाने के लिए मछली का वो निकाल करके अंडे को दाल में घोल करके उसके पीछे दौड़ते रहते थे बहुत देर तक। वो भागता रहता था, ये नहीं खिला पाते थे। तो मैं उसको समझाता था कि जितना मेहनत कर रही हो तुम उसको खिलाने में, थोड़ा सा एक अंडा खिलाने में जितना मेहनत कर रही हो उतना तो उसका तुम पचा दे रही हो जितना वो भाग रहा है, नहीं खाना चाह रहा है तो उसको नहीं खिलाओ। और हम लोग, मेरा बच्चा भी कंप्लीट वेज है और शायद वो वेज बनना ही चाहता था, इसलिए शायद हम लोग का फैमिली में आया है। हम लोग घर में ही वो प्लास्टिक का पिरामिड है, उसके नीचे बैठ कर के सोफ़ा पर हम लोग करते हैं। वहाँ पर करने से थोड़ा अच्छा लगता है। और हमारे पास पिरामिड कैप्स भी है, उसको भी यूज़ करते हैं। इवन हमारे घर में नवरत्ना पिरामिड है, वो नवरत्ना पिरामिड के नीचे भी करने से थोड़ी एनर्जी ज़्यादा लगती है। और कभी कभी तो हम लोग विदाउट पिरामिड भी करते हैं, ऑलमोस्ट कभी कभी बेड पर भी कर लिए तो विदाउट पिरामिड हम लोग कर लेते हैं। अभी हम लोग और भी प्लान कर रहे हैं कि लगभग हर बेडरूम में भी पिरामिड हम लोग लगाने का कोशिश ये कर रहे हैं। वो जल्दी ही उसको लगाएंगे, तो ताकि कभी हम लोग रात में उठ करके बेड पर जब करते हैं तो वो भी पिरामिड के नीचे करें, उसकी जल्दी व्यवस्था कर रहा हूँ। मेडिटेशन में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। मैंने पीएमसी हिंदी से आने वाले लगभग सारे प्रोग्राम को अटेंड किया है। सारे प्रोग्राम क्या, उसके ही सारे कोर्सेज़ को अटेंड किया है। एक्चुअली वो कोर्सेज़ ही हैं, बट उन लोग प्रोग्राम के नाम से चला रहे हैं। एक तरह से वो कोर्सेज़ हैं। बुद्ध बनो मैंने किया, फिर उसके बाद GTTP किया, फिर सीट विजडम किया और इनर जर्नी किया। तो इन सब में जब मैं मेडिटेशन में जाता था तो डीप मेडिटेशन में चला जाता था, तो ऐसा होता था कि मैं ट्रांस में चला जाता था। अंत में जब मैम वहाँ से बोलती थी कि अब आप बाहर आइए, तो मैं निकल करके आता था। तो उसके बीच का मुझे कुछ याद नहीं रहता था कि मैं क्या किया क्या नहीं किया। कभी ऐसा लगता था कि मैं सो गया क्या, तो लगता था नहीं, सोया भी नहीं हूँ। बट वो जो मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं आता था, बट हाँ, मैं ट्रांस में चला जाता था और उसकी कोई मेमोरी मेरे पास नहीं रहती थी। और उसके बाद फिर मैं रेगुलर मेडिटेशन करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि लगभग डेली मेरा मॉर्निंग मेडिटेशन हो, और वो कभी 1 घंटे का करता हूँ, कभी कम का, कभी 45 मिनट्स का, कभी ज़्यादा का भी। और जनरली मैं इसको स्किप नहीं करता हूँ। जैसे कि मेडिटेशन ने बहुत सारा हेल्प किया है। मेडिटेशन का तो बाय प्रोडक्ट तो हेल्थ है ही है। मेरा हेल्थ इम्प्रूव कर गया। हेल्थ इतना अच्छा खासा इम्प्रूव कर गया है कि आज मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ। मैं मेडिसिन लेता था, जैसे थायराइड का मेडिसिन लेता था, ब्लड शुगर का लेता था, हाइपरटेंशन का लेता था, इवन यूरिक एसिड का लेता था। अभी आज के डेट में मैं कोई भी मेडिसिन नहीं लेता हूँ और मैं फुल्ली हेल्दी हूँ और आगे भी मैं नहीं लूँगा। अभी कभी मान लीजिए कुछ थोड़ा तबीयत गड़बड़ाया भी तो उसमें मेडिटेशन करके मैं उसको कंट्रोल करता हूँ। रेयर ही हम लोग मेडिसिन का सहारा लेते हैं फैमिली में। और जैसे कि अब क्या हो गया है कि मेडिटेशन करते करते इवन सर बताते हैं कि बुक रीडिंग भी मेडिटेशन है। इवन आप किसी काम को आप रेगुलर करते रहते हो, उसमें डीपली उसमें घुस जाते हो, उसको मतलब मन लगा करके कर रहे हो, सिर्फ उसी काम में लगे हुए हो, तो वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है कि माइंड सिर्फ एक ही काम को कर रहा है। तो तो देखा है कि हमारा जब विचार जब मेरा कम गया है, तो क्या होता है कि जो 1-2 विचार हैं वो सारे विचार ऑटोमेटिकली पूरे होते हैं। जो 2-3 विचार ही चल रहा है, जो उस समय प्रेजेंट का जो नीड है वो देखता हूँ, वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे पूरे होते हैं। जो भी मतलब छोटे से विचार वो सारे मैनिफेस्ट होने लगे हैं ऑटोमेटिकली। इवन जो डेली लाइफ में है, जैसे कि कभी बेसिकली मैं पावर प्लांट में मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ और अभी मैं मेंटेनेंस डिवीज़न हेड कर रहा हूँ। 1000 मेगावाट का पावर प्लांट का बॉयलर टरबाइन जनरेटर साइड का इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैं हेड करता हूँ। तो बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसमें हम लोगों को सोचना पड़ता है कि आखिर इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए।
तो कभी कभी उस प्रॉब्लम को लेकर के भी बैठते हैं मेडिटेशन में, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को दिमाग में क्लिक करता है कि नहीं, इसको ऐसे नहीं, ऐसे करके सोल्व किया जाए, और सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह से प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे बहुत हेल्प मिला है। इवन जो सेठ विजडम में हमने सीखा कि यू क्रिएट योर ऑन रियलिटी, इसको भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कि कोशिश करता हूँ कि जब भी मैं सीनियर्स के पास जा रहा हूँ तो मैं अपना मन में बना करके चलूँ कि कोई निगेटिव अफर्मेशंस नहीं बना करके चलूँ कि सर क्या बोलेंगे या क्या नहीं बोलेंगे जो प्रपोजल्स लेकर के जा रहा हूँ। तो देखा कि उस तरह से जो मैं सोचता हूँ वो चीज़ें वैसे ही घटती है, और सारे इवेंट्स वैसे ही होते हैं। बेसिकली मेरी आदत है कि जो भी मैं सीखता हूँ वो दूसरे को सिखाता हूँ। जो भी चीज़ें मुझे लाइफ में अच्छी लगती है मैं दूसरे को सिखाता हूँ। अभी एट प्रेजेंट तो ऐसा हो गया है कि मैं ऑफिस में फ्राइडे को आफ्टर ड्यूटी आवर्स वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में ही प्रोग्राम करता हूँ, और सारे इंजीनियर्स वहाँ आते हैं। सारे तो नहीं आते हैं, बट एटलीस्ट 30-40 लोग आते हैं और वहाँ पर मेडिटेशन कराते हैं। उसमें मैं श्रेयस डांगा सर का वीडियो का यूज़ करता हूँ, जो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है। उसको यूज़ करके मैं वहाँ पर मेडिटेशन सिखाता हूँ। इवन कॉलेज में भी जो लोग पर्सनली इंटरेस्टेड हैं उन लोगों को भी घर में बुलाकर सिखाता हूँ। कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो मेरा फ्राइडे का ऑफिशियली वो मेरा प्रोग्राम चलता रहता है। देखिए, मेडिटेशन तो सब लोगों को करना चाहिए। जैसे मेरा हेल्थ इम्प्रूव हुआ है, सारे लोगों का हेल्थ इम्प्रूव होगा। तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों में ये टाइम लगे, क्योंकि किनका क्या प्रारब्ध कर्मा है, किनका क्या संचित कर्मा वो लेकर के आए हैं, इसलिए कुछ लोगों को टाइम लग सकता है अपना हेल्थ गेन करने में। वो किस तरह का चीज़ लेकर के आए हैं अपने साथ, क्या अपना प्लानिंग लेकर के आए हैं, अपना सोल प्लानिंग क्या लेकर के आए हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। बट फ़ायदा सब लोगों को होगा। किसी को थोड़ा जल्दी होता है, किसी को थोड़ा लेट से होता है, और इसमें हेल्थ जो है वो बाय प्रोडक्ट है कि हेल्थ आपका सुधार होगा ही होगा। जैसे जैसे आपकी ऑरा की क्लीनिंग होने लगेगी, का एनर्जी बॉडी क्लीन होने लगेगा, तो आपका हेल्थ में सुधार होने लगेगा। आज के डेट में तो रिसर्च पेपर्स हैं कि आपके ऑरा में क्या कलर्स हैं, क्या नहीं है, उससे लोग साइंटिफिकली आपको ये बता सकते हैं कि आपको ये डिजीज़ होने वाला है। इंडियंस हैं वो, हम लोग अभी वेस्टर्न साइंस का कोई लिटरेचर आता है तभी हम लोग मानते हैं। तो अभी तो उधर मेडिकल साइंस में लिटरेचर भी आ गया है इस पर कि ऑरा का कलर क्या है, क्या नहीं है, उससे उन लोग डिपिक्ट कर रहे हैं कि क्या डिजीज़ हो सकता है, आपको क्या होने वाला है, उन लोग एडवांस में बताते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि कम से कम वो अपना और अपने फैमिली का हेल्थ ठीक कर ले, तो अपने लाइफ का एक एंगल ही वो कंट्रोल कर लेंगे, एक बहुत बड़ा एंगल कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।